हमारे जैसा खाए तो मजा नहीं कैसा देना पानी के टाइम वो सब खाई है मैं तो अगर ध्यान जाते मेरे ये तुम्हारा आदम मैंने मेरी गाड़ी से बात की चले जाए हाथ करने वाले अपनी निकालने वाले और काम कैसे कर दिया भैया जी अभी जाएगा दिवाली बाद 4 गाड़ी चल रही है गाड़ी तुम्हारी लेकर ना मैं भी
आगे नहीं आज वो क्या निकल जाएगा हमारी बेकार बेकार नहीं होती आपका ना भैया लगाओ 90 दिन भाई लगाता था पर आपकी बार पहले अच्छा नहीं पाँच छः का दिया होगा पर भैया क्या होगा मतलब रिसर्च सेंटर में क्या हुआ आपके साथ यही तो वाला वो कितने की हुई है अनुसंधान केंद्र के ना मोदी मॉडल निकालता है अनुसंधान केंद्र डायरेक्ट तो पूरा सरकारी में नहीं होना आधा सरकारी आधा प्राइवेट देखो इन्होंने बोलो ये नहीं बोला था 50 रुपये से ला के दो दी ठीक है ना 500 रुपये तो गए फिर दूसरी बार लेके आए वही 1200 रुपये फिर वो आगे उसमें भी वो क्या होता है 15-20 दिन से चले जाते फिर वो दोबारा नहीं आते जितने ये भी नहीं आते तो वो 15 दिन कम होता है ना रिश्ते का साइज कम हो जाता है कैसा बचा है मीडिया वगैरह तो लेबर कार्ड में जून के पहले सप्ताह बोलते ना 2 बच्चा जाता 15 दिन तो बोलते हैं तो एक ही रह जाता है अगर मुझसे दूसरे आओगे ना जुलाई मॉडल है तो मुझसे की हाइट इसके ऊपर नहीं जाएगी आप अब 1000 रुपये एकड़ बुआई 1000 रुपये एकड़ बुआई दीजिए 1500 रुपये खराब हो गए नीचे निकल रहा है लोगों ने लिया पहचान चाहिए वाला उधर का ही पाया काटनी है अभी हमारा पाया काटनी है बिगड़ेगा नहीं देखेगा देखेगा ये सब चीज़ें बात की बात है पहले तो कल अपना पानी ले लें चलो देख लेना तो क्या नाम तेरा बारह का चलने के लिए आ गई क्या कर रहे 12 का कितने
रोटी बनाने के लिए नहीं रहा तो मिल जाएगी किराए से। हेलो
हेलो हेलो आभार के नाम नहीं लिखा तो आप कर दीजिएगा वो लोग हम ही बोल देंगे जी दुकान डाल लेंगे ये वाला ना गाड़ी के लिए हेलो चले नहीं क्या आपके चलो मैं 2 मिनट हाँ वो तो रास्ते बात मोबाइल नंबर उसको डाल दी क्या कब हो जाएगा उसका कौन कब देगा आपको
बोला तो फोन टूट गया था तो वो बनने को दिया था। दिया नहीं था अभी 2-3 दिन तक देगा बोल रहा है। लैपटॉप पर मैं 5 बार डाला पर 2 बार सेट हो गया वो। तीसरी बार भी डाल देते अभी जिससे हो जाता तो अभी बैठा भीतर ही महेंद्र जी कौन कहाँ गया फोन लगे
डाले हो कि बाल्टी बराबर कीजिए। एक साथ और मार जाएगी। बेटा ये खाली खाली ऐसे मेरे को साथ इससे जा रहा है एक बार ही चेक नहीं करना पड़ा मुझे। से बात हुआ है वो वाला भाल हमको वाला ग्रुप दे रहा अकाउंट दे तो में कोई काम नहीं लगा मीटिंग रहता बात की गई है नहीं आपसे ये बात क्लैरिटी पर्याप्त या नीचे आती है हमारे हेलो 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 दो कमरा में एक बॉक्स भरा है थोड़ा दुकानी नया भरी जाए बाकी टैंक दुकान को लगाना कर दिए तो करने में जल्दी है तो कहीं भी पूरा नहीं रहा शूटर में बताइए 15 डिफरेंस चाहिए डिफरेंस हम गोदाम करेंगे हेलो 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 हेलो
चेन कम कर जरा। हेलो हेलो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नोगने जी पधार चुके हैं और रिबन काटकर हमारे आज के बायोगैर कंपनी का जो नवीन कार्यालय है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। सभी आमंत्रित अतिथियों से निवेदन है कि आप यहाँ कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही समय में हमारा मंच का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तुम्हारा आउट आया कि नहीं आया कि नहीं? हो गया ना? नहीं आया होगा यार। इधर का चल रहा है, इधर का चल रहा है, उधर वाला कैसा चल रहा है? रॉयल टेस्टी मिलेगा फिर मैं तो ये कर रहा अलग क्लास मार्केटिंग का बोलिए उसका भी बात आई हाथ खा रहे हो 50 लगा बोला कि इसका फोन आ रहा था फोटो डाला देख लेना क्या अब खरीद ही नहीं। समझ आती है बड़ी किसी का मिलती है उसको मांगा नहीं करो मांगा नहीं किराए पे देंगे ना तो फिर वो साला कोई पहचान दिखाओ ना ये करो ना वो करो वो दूध चढ़ जाए तो वो माथू हो जाए तो भीड़ की भी आती है कॉलेज से ये रहती है पीतल की भीड़ की भी आती है टूट जाती है पीतल की नहीं ये पीतल की बच्चे में अगर माथे चढ़ आपसे अपन 1 घंटा आधे घंटे में 1 घंटे का 1 घंटा बहुत होता है 2 घंटे तो बैठे आधी घंटा जुड़ गया घर जा रहे हैं
अभी बना है, तो अभी बना है, अभी बना डाल दे बीजेपी में हर कोई व्यक्ति लखनपुर होने राम मंदिर जो बन रहा है बड़ा बना रहे हैं लेकिन मेरे यहाँ
हमारा आज का बायोगैर कृषि मार्गदर्शन केंद्र के शुभारंभ का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री आर के दोगने जी पूर्व विधायक हमारे बीच पधार चुके हैं। विशिष्ट अतिथि श्री अतुल जी यादव डायरेक्टर बायोगैर SRM प्राइवेट लिमिटेड, श्री संजय सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय किसान प्रबंध सलाहकार, श्री शांतनु जोग जी HR एवं विधिक प्रमुख, विशेष अतिथि नंद किशोर जी घरजारे बायोकेयर SRM प्राइवेट लिमिटेड, देवेंद्र जी चोपड़े बायोकेयर SRM प्राइवेट लिमिटेड मध्य प्रदेश मार्केटिंग हेड, तथा विशिष्ट अतिथि श्री चुन्नीलाल जी रायखेरे, मदन लाल जी पटेल, अशोक जी चौधरी, मथुरादास जी केंदर, गोकुल जी करोड़े। आप सभी से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। सभी अतिथियों से निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे हुए सभी कृषक बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत है। और भैया आ जाओ और क्या देता तुम्हारा बिल्कुल जा फैमिली के लोग आजू बाजू के लोग नहीं करते और आगे मंच आदरणीय केवल राम जी रायखेरे, आप भी मंच पर आए। आदरणीय अतुल जी यादव से निवेदन करूंगा कि आप पुष्पगुच्छ से हमारे आदरणीय श्री आर के दोगने जी पूर्व विधायक हरदा, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्वागत करें। पुष्पगुच्छ से अतुल जी यादव। आनंद जी मांगुल्ले, आप हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करें। बालकृष्ण जी मांगुल्ले, आप अतुल जी यादव का स्वागत करें। धीरज मांगुल्ले, आप संजय सिंह जी का स्वागत करें। गया प्रसाद जी मांगुल्ले, आप हमारे श्री शांतनु जोग जी HR एवं विधिक प्रमुख, उनका स्वागत करें। धीरज जी मांगुल्ले, आप नंद किशोर जी घरजारे जी का स्वागत करें।
ऊपर चले। धीरज जी मांगुल्य नंद किशोर जी घरजारे जी का स्वागत करेंगे। देवेंद्र जी चोपड़े का स्वागत, भास्कर जी अग्निहोत्री, रामदास जी मांगुल्य श्री चुन्नीलाल जी रायखरे का स्वागत करें। रामनाथ जी मांगुल्य श्री मदनलाल जी पटेल का स्वागत करें। बालकृष्ण जी मांगुल्य श्री मथुरादास जी का स्वागत करें, येंद्र जी का। आनंद जी मांगुल्य गोकुल जी करोड़े का। धीरज मांगुल्य आदरणीय श्री केवल बाबू जी का। मोहन जी अरंडेले जी का स्वागत रामनाथ जी काका द्वारा। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात मैं श्री आनंद जी मिश्रा से निवेदन करूंगा कि आप अतिथियों का स्वागत, उद्बोधन एवं जैविक खेती के विषय में संक्षेप में सभी को बताने का कष्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मंच पर उपस्थित हम सब के बीच में हमारे कंपनी के एवं हम सब के बीच इस क्षेत्र के क्षेत्रीय पूर्व विधायक श्री आर.के. दोगने जी, हम सब के डायरेक्टर कंपनी के हमारे एसआरएम बायोकेयर एसआरएम के डायरेक्टर श्रीमान अतुल जी यादव सर, हमारे कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय किसान प्रबंधन सलाहकार श्री संजय सिंह जी, श्री शांतनु जोग जी, विशिष्ट अतिथि नंदकिशोर घरजारे जी एवं हमारे मार्केटिंग हेड मध्य प्रदेश के श्री देवेंद्र चोपड़े जी, आप सभी का एवं यहाँ पर सभा पधारे सभी किसान भाइयों एवं सम्मानित मंच में उपस्थित सभी सज्जन एवं महानुभाव मेरे बड़े बुजुर्ग साथियों एवं भाइयों, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इस चरखेड़ा की पावन भूमि पर आज हमारे बायोकेयर एसआरएम की जो नींव रखी गई है, ये किसानों के लिए जो नींव रखी गई है, इसमें ये कृषि मार्गदर्शन केंद्र की जो नींव रखी गई है, इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्री अतुल जी यादव जो कि डायरेक्टर हैं बायोकेयर एसआरएम प्राइवेट लिमिटेड के, उनके द्वारा धीरज जी मांगुल्य का स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान किया जाएगा। धीरज जी मांगुल्य। हेलो राजाराम जी, आप अपने हाथ में लीजिए ना। आप सब भी तालियां बजाकर हमारे धीरज भाई का सम्मान करें, व्यवसाय में उनकी उन्नति हो, यही शुभकामना हम सबकी ओर से। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अतुल जी यादव से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन दे हमारे सभी किसानों के लिए। नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मेरा सप्रेम नमस्कार। मंच पर आसीन हमारे प्रमुख अतिथि श्री आर.के. दोगने जी को भी मेरा नमस्कार, और सभी अतिथिगण जो हैं आज उपलब्ध हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत समय है
जब हम सभी किसान भाई लोग एक साथ मिल के, चाहे वो मंच के ऊपर हो या मंच के नीचे हो, बट हमारी सबकी भावनाएं एक रहती है। ये एक बहुत ही बहुमूल्य समय रहता है, जिस वक्त में कि हम लोग किस विषय पे हम लोग यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक होता है। भाइयों, मैं इस विषय में हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ लोग हैं जो आपको जानकारी देंगे, थोड़े थोड़े संक्षिप्त में देंगे, और हम लोग आपके पास आएंगे और आपसे पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कंपनी की एक विचारधारा मैं आपको प्रस्तुत 2 मिनट में करना चाहूँगा। बायोकेयर SRM प्राइवेट लिमिटेड और बायोकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ही कंपनी है, और इनका जो है संचालन हम लोगों ने लगभग 25 वर्ष पूर्व हम लोगों ने इनका संचालन जब किया था, तो एक कल्पना थी कि जो किसान है वो किसान का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आज उत्पादन तो कर रहा है किसान, लेकिन उत्तरोत्तर आप प्रगति के बजाय, हर एक किसान इस बात से मेरे शब्दों से सहमति रखेगा कि उत्तरोत्तर प्रगति होने के बजाय यहाँ पे हमारा विघटन हो रहा है, हमारे उत्पादन में कमी हो रही है, नाना प्रकार के हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, रोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिससे हमारा जो उत्पादन की लागत क्षमता जो है वो बढ़ते जा रही है। ये हर एक किसान जानता है इस चीज़ को। आज से पहले हम लोग 30, 40 या 50 वर्ष पूर्व देखेंगे तो हम लोग वाकई में हमारे यहाँ पे सुजलाम सुफलाम बोलते थे। सुजलाम सुफलाम का अर्थ यही था कि हमारी धरती सोना उगलती थी। वो कहाँ गई? कहीं ना कहीं खो गई। तो उसका मुख्य कारण हम लोगों ने खोजा। किसान भाई पहले से ही जानते थे इस चीज़ को कि जहाँ हम केमिकल रासायनिक खेती का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे जमीनों का विघटन होते जा रहा है। आज माननीय विधायक सर ने भी बोला कि लोगों पे बहुत विपरीत परिणाम पड़ रहे हैं केमिकल के। तो ये चीज़ें क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि केमिकल जो है वो हमारे शरीर के लिए नहीं बना है। जो भी उत्पादन खेती में होगा उसको हम लोग ग्रहण करेंगे शरीर के लिए, तो शरीर में केमिकल जाएगा और उसका विपरीत परिणाम हमारे साथ होते जाएगा, जिसका बहुत ही एक कुरूपित चेहरा जो है अब हम देख रहे हैं कि लोगों में आप, मैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ पे लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां आम रूप में होती चली जा रही है। लोग परेशान हो रहे हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये सब जो है, इसकी जड़ जो है हमारे केमिकल, जो हम लोग खाद्यान्न को इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड का, जो अनावश्यक रूप से केमिकल पेस्टिसाइड खाद वगैरह होते हैं, उसको इस्तेमाल करते करते आज हमारी पूरी उत्पादक क्षमता खराब हो चुकी है। और किसान भाइयों के पास में इसका एक कहीं ना कहीं से एक पूर्व नियोजित एक संकल्पना, एक प्रोडक्ट के रूप में, एक सॉल्यूशन के रूप में आना बहुत जरूरी था। देखिए भाइयों, मैं आपको यदि मात्र एक प्रोडक्ट देता हूं, आपको एक उत्पाद देता हूं कि ये आपको इस्तेमाल करना है, और ये इस्तेमाल के साथ आपका जो है, आपका सारा निराकरण हो जाएगा। तो विषय ऐसा है इसमें कि मैं आपको उत्पाद देने के बाद आपको उस उत्पाद को कब, किस प्रकार से, कौन सी फसल में कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपकी ज़मीनों में उपलब्ध जो भी आज बीमारियां हैं, पौधों पे उपलब्ध जो भी बीमारियां हैं, जो उपलब्ध मीन्स की जो बीमारियां आ चुकी है, उसका निराकरण कैसे किया जाए, तो इसके विषय में भी आपको जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। तीसरी चीज़ ये होती है कि ये सारी जानकारी होने के बाद में मान लीजिए मैंने बहुत अच्छा उत्पादन कर लिया, तो क्या इस उत्पाद को, मेरे उत्पाद को मार्केट में सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तीसरा प्रश्न किसानों के पास में रहता है। जब तक के इन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक किसान जो है निरुत्साहित ही रहेगा। हर बार वर्षा होती है, फसलों का समय आता है, हम लोग बड़े उत्साह से काम करते हैं, लेकिन अंत तक आते तक के हमारे पास में हाथ में फसलों का जो प्रकार रहता है उससे हमारे हाथ में कहीं ना कहीं छोटी मोटी निराशाएं होती है। तो हम लोगों ने जो बायोकेयर में जो संकल्पना ली है, ये सारी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक तो पहले हम लोगों ने सर्टिफाइड जैविक उत्पादन का हम लोगों ने उत्पादन शुरू किया, जैविक उत्पादों का। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि किसान भाइयों को इससे संबंधित जानकारियाँ किस प्रकार से प्रदान की जाए, कि किस वक्त में कौन सी फसल को कितनी मात्रा में क्या खाद देनी चाहिए, इसमें क्या क्या फसलों पे नुकसान आ रहे हैं, कीड़ पतंगों का अटैक आ रहा है, उस पे हमको क्या सॉल्यूशन दिया जाए जिससे कि हमारी उत्पादन क्षमता बढ़े और क्वालिटी जो है वो बढ़े।
तो उन चीज़ों को हम लोगों ने सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों ने बायोकेयर कृषि मार्गदर्शन केंद्र के नाम से एक स्थापना करी, जिसमें किसानों के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं जो अवेलेबल है, किसान भाई अपेक्षित करता है कि मैं भाई एक किसी व्यक्ति से संपर्क में आता हो तो मुझे पूरी जानकारी देवे, ना कि ऐसा हो कि आधी जानकारी इनसे लूं, आधी और किसी और से जानकारी लूं। तो पूरी जानकारी देने का प्रयास हम लोगों ने बायोकेयर कृषि मार्गदर्शन केंद्र के माध्यम से देने का किया है। इसमें आप लोगों को न सिर्फ उत्पाद मिलेंगे, उत्पाद से संबंधित जानकारियां मिलेगी, अपितु इसमें हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं हमारे, उनके माध्यम से आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन और आपके खेतों तक के सारी सुविधाएं, कीट पतंगों से रिलेटेड, व्यवस्थापन से रिलेटेड, खाद के व्यवस्थापन से रिलेटेड, आपको सारी जो जानकारियां जो है तकनीकी जानकारियां अंत तक के, जब तक के कि भाई आप सभी का वंदन, स्वागत है। हमारा जो विषय है आज का, आप जो देख रहे हैं, आप जिस ऐतिहासिक क्षण के जो साक्षीदार हैं, ये ऐतिहासिक क्षण, इसकी आज के इस परिप्रेक्ष्य में ज़रूरत क्यों है? मैं इसे ऐतिहासिक क्षण इसलिए भी संबोधन कर रहा हूँ, माननीय विधायक जी भी यहाँ पे बैठे हैं। आज के इस बदलते परिवेश में ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये आपके हरदा के धरती पर, ये पावन धरती है और हम जानते हैं ये बहुत पोटेंशियल बेल्ट है। यहाँ पर हर एक किसान, हर एक क्षेत्र में 2 फसलें होती हैं, एक खरीफ और रबी। यहाँ पे किसान 365 दिन खेत में रहता है, 365 दिन फसल को लेता है, फसल के सामने रहता है, दिल में रखता है। इसलिए पावन धरती भी है और ये मेहनतकश लोगों की धरती है। और ऐसे मेहनतकश लोगों के लिए अगर से ज्ञान का एक सशक्त माध्यम अगर से आपके क्षेत्र में उपलब्ध अगर से हो जाए, तो आपकी जो मेहनत है वो 100% उसका जो प्रतिफल है आपको मिलना तय है। इसलिए भी ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। आप मेरे जो भाषण दे रहा हूँ उसको इतने गौर से मत देखिएगा, आप इसको समझिए, ये हर एक लफ्ज को समझिए, इसकी आवश्यकता क्यों है। मैंने पहले ही बताया कि आपकी जो मेहनत है अगर उसको सही दिशा दी जाए तो उस मेहनत का 100% उसका प्रतिफल मिलना बहुत तय है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप बायोकेयर जो हमारा परिवार है, इस परिवार के आप इतिहास में अगर से जाएंगे तो ये छोटा सा जो नाम है बायोकेयर मार्गदर्शन केंद्र, ये छोटा सा नाम नहीं है। इसके पीछे उस बायोकेयर परिवार के जो ऋषि हैं, मैं ऋषि इसलिए संबोधन कर रहा हूँ क्योंकि हर एक उत्पाद जो है उसके लिए बहुत संशोधन करना पड़ता है। ज़मीन में रह कर के, हवा में नहीं, ज़मीन पे रह कर के आपकी आवश्यकताएं क्या है, झटना पड़ता है, जाना पड़ता है। उसके बाद में एक एक उत्पाद का आपकी एक एक आवश्यकता, जो आवश्यकताएं हैं आपकी, उसके ऊपर में काम होता है और वो आपके आवश्यकता अनुसार उस चीज़ का गठन करते हैं। इसलिए मैं उनको ऋषि कहता हूँ। ऐसे ऋषियों का 21 साल की तपस्या का प्रतिफल अगर से आप देखें तो ये बायोकेयर कृषि मार्गदर्शन केंद्र है। इसलिए भी ये बहुत ऐतिहासिक क्षण की जो मैं संज्ञा जो दे रहा हूँ, ये उसका एक सटीक उदाहरण है। मेरे किसान भाइयों, मेरे किसान मित्रों, क्योंकि आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी ऊर्जावान और यंग जनरेशन है, जो अभी नया जनरेशन जो आ रहा वो यंग जनरेशन है। इनके पास में ज्ञान भी है, ये हर एक चीज़ को नेट पे देखते हैं, नेट पे सर्च करते हैं। तो मित्रों, ये जो कृषि मार्गदर्शन केंद्र है ये आपके अधिकार का, आपका अपना घर है। यहाँ आप सुबह 9 बजे से 6 बजे से आपको जब भी इच्छा आवे, यहाँ के हमारे धीरज जी जो है, जो ऊर्जावान, जो युवा, एक उद्योजक भी बोलता हूँ मैं आज उनको, और बहुत बेहतरीन उन्होंने शुरुआत की है कि ये इतने ऐतिहासिक क्षणों के वो पहले और प्रथम साक्षीदार भी बने हैं और आपके सामने इतनी बेहतरीन प्रस्तुति भी उनने की है। इसलिए मैं मांगुल्य परिवार का शुक्रगुजार भी हूँ। दोस्तों, ये आपका अपना घर है। ये आपको सबसे पहले इसलिए भी मिला हरदा के धरती पे क्योंकि हम जानते हैं आपके हरदा में आप हमारे साथ, हम आपके साथ पिछले 13 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे जो काफ़ी पुराने फार्मर्स, किसान लोग भी हैं
जो हमारे उत्पादों को कई सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन आपको बायोकेयर परिवार का ये जो हमारा नया रूप जो है, ये आप लोगों के ज्ञानार्जन के लिए है, क्योंकि मैं क्योंकि ये सर्वविदित है, वातावरण बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, अभी नई नई किस्में आपके खेत तक आ रही हैं, बीजे जो है आप जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स यूज करते हैं, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इतने उग्र वातावरण में आपकी फसल को सुरक्षित आपके घर तक, मंडी तक कैसे पहुंचाया जाए, इस विषय पे आपको तांत्रिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उसका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और इस आवश्यकता को पूरी तरह से मन से पूरा करने के लिए आपके हरदा के इस पावन भूमि में, इस चारखेड़ा ग्राम में इस मार्गदर्शन केंद्र की जो स्थापना है मांगुल्य परिवार द्वारा की गई है। मैं इस मार्गदर्शन केंद्र की कुछ विशेषताएं आपको संक्षेप में बताऊंगा। देखिए, मार्गदर्शन जो केंद्र की जो हम बात करते हैं, बार बार जो बात करते हैं, इसका जो सार है, इसका जो गर्भ है, इसके नाम में ही छुपा है, मार्गदर्शन केंद्र। मार्गदर्शन आपको किस विषय पे मिलेगा? मार्गदर्शन मिलेगा आपको बेहतरीन मार्गदर्शन, नया तंत्रज्ञान क्या है, मार्केट में क्या डेवलपमेंट हो रहा, विदेशों में क्या चल रहा, इस आज के इस टेम्परेचर में, इस वातावरण में आपको किस चीज़ों की ज़रूरत है, आपने प्रबंधन कैसे करना है, ये सारी चीज़ों का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। दूसरी बात, इस मार्गदर्शन केंद्र से बेहतरीन सेवा आपको प्रदान की जाएगी। तीसरी बात, ये मार्गदर्शन और सेवाओं के आधार पे इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला की जो क्रमबद्ध, जो नियमबद्ध, वचनबद्ध तरीके से जो आपूर्ति श्रृंखला का जो प्रतिबद्धता है, ये बायोकेयर परिवार आपके लिए करेगा। मार्गदर्शन किस विषय पे करना है? मार्गदर्शन रहेगा पूरा कृषि विकास मार्गदर्शन, कृषि का विकास किस तरीके से किया जाए। अब ये कृषि विकास में काफ़ी सारे विषय आएंगे, जैविक खेती के विषय में आपको बताया जाएगा, रासायनिक खेती के विषय में बताया जाएगा। जो आप अपनी मिट्टी का परीक्षण करेंगे, परीक्षण के आधार पे आपको रासायनिक खाद या कोई भी अन्य ग्रहण द्रव्य है उसका नियोजन कैसे किया जाए। क्योंकि देखिए किसान भाइयों, आज हर एक किसान, मेरे हिसाब से, मैंने जो खेती देखी है, आप लोगों के साथ में मैं भी काम करता हूँ, मैं भी ज़मीन में पैदा पला पड़ा हूँ, आप लोगों के साथ में मुझे उठना बैठना है, तो हम देखते हैं हर एक किसान आज की तारीख में प्रति एकड़ कम से कम 2 से 2.5 हज़ार रुपये एकड़ के एक्स्ट्रा का खर्चा आज उसके पास में है। आपके हरदा के धरती में हर एक किसान के पास में 25 एकड़ ज़मीन है। अगर एक किसान की बात करें, 2.5-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा उसके जेब से अगर से जा रहा है, तो आज 75 हज़ार रुपये एक साल का आपका खर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा का। 75 हज़ार में आप विदेश में जाकर के ज्ञान ग्रहण करके आ सकते हैं, बराबर है? यही चीज़ें हैं। देखो, उसको सही तरीके से ये 75 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये जो भी हो, जो आपके जेब से बगैर प्रबंधन के जो एक्सेस जा रहे हैं, उसको अगर से सही तरीके से बेहतर प्रबंधन अगर से उसका किया जाए, आपकी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाई जाए, तो आपका जो उर्वरकों का जो ज़्यादा का या एक्स्ट्रा का जो लगने वाला है, उसको आपकी मिट्टी में अगर से आप डाइवर्ट करते, तो एक चीज़ बहुत बेहतरीन रहेगी, उपजाऊ मिट्टी आपके हाथ में रहेगी। आप नई पीढ़ी को उपजाऊ मिट्टी दे पाओगे, और आप जो भी इनपुट उसमें डालेंगे तो वो बेहतरीन रूप में, जो उपज है, जो फसल है, बेहतरीन रूप में आपके सामने रहेगी। यही है कृषि विकास, जो मार्गदर्शन मिलेगा आपको, यही मिलेगा। बेहतरीन सेवाओं में हम लोग जो बात करते हैं, तो सेवाओं में आपको मार्गदर्शन देने के बाद आपके हिसाब से मृदा का जो परीक्षण है, आपके पूरे हरदा जिले में अभी किसान भटकते हैं बेचारे, अपना अपना एक एक सैंपल लेकर के जाते हैं, उनको वो सारी सेवाएं तुरंत नहीं मिलती। यहाँ पर आप लेके जाइए, 1 घंटे के अंदर में अपनी मिट्टी की जांच करिए, रिपोर्ट लेके जाइए, उसके हिसाब से आपको किस तरीके का प्रबंधन करना है, फसल में कौन से न्यूट्रिशन देने हैं, जमीनी में आपको क्या डालना है, इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत आपको मिल जाएगा। पानी का परीक्षण, देखिए पानी जब आप देते हैं खेत में, वो पानी का TDS कितना बड़ा हुआ है, उसका pH कम है, ज़्यादा है, आप जो भी अन्न द्रव्य देते हैं, आपके पानी के गुणधर्म के ऊपर में वो आपके फसल को मिलते हैं। इसके सारा समाधान आपको इस मार्गदर्शन केंद्र से मिलेगा, क्योंकि आप पानी भी लेकर के आएंगे तो यहाँ से जांच करके मिलेगा, आपको पूरा चार्ट मिलेगा, आप उस हिसाब से अपना प्रबंधन अपने खेती का कर सकते हैं। फसल उपज प्रबंधन मतलब मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से आप उसमें क्या अन्न घटक डालने हैं, इसका आपको पूरा पूरा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर यह मार्गदर्शन देने के बाद इस हिसाब से
आपको जिस तरीके से, जिस प्रकार से आपको सेवाओं चाहिए, हमारा एक बहुत ही बेहतरीन अट्रैक्शन का ये पॉइंट है कि आपने जब भी अपने घर से भी अगर से आपने फ़ोन कर दिए हमारे किसी भी कॉल सेंटर में, 24 घंटे के अंदर में आपको वो सेवा प्रदान की जाएगी। इसके लिए बायोकेयर परिवार और ये मार्गदर्शन केंद्र के जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं वो इन सेवाओं के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध रहेंगे। चौथा जो पॉइंट है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम जिस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत ये है कि चारखेड़ा के किसान, चारखेड़ा के क्षेत्र के जो किसान हैं, हमारा किसान चौपाल जो आप देख रहे हैं बाहर, किसान चौपाल ये ऐसा सशक्त माध्यम है, इस क्षेत्र के जो उन्नत किसान हैं दूसरे क्षेत्र के किसानों को रिलेटेड, देखिए किसानों को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है, लेकिन ये इनका जो अनुभव है, दूसरे क्षेत्र के किसानों का जो उन्नत अनुभव है वो आपके पास तक कैसे पहुँचे, इसलिए भी ये हमारा ये जो मंच है मार्गदर्शन केंद्र का, ये मंच उसके लिए काम करेगा। इस क्षेत्र के किसानों को किसान चौपाल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। आगे आने वाले दूसरे जो क्षेत्र है वहाँ के जो उन्नत किसान हैं आपके साथ में लाइव टेलीकास्ट में बात की जाएगी। हमारे हर एक विषय के, मिट्टी के विषय के प्रोफेसर्स अलग है, फसल प्रबंधन के प्रोफेसर्स अलग है, गेहूं के प्रोफेसर अलग है, सोयाबीन के प्रोफेसर्स अलग है। ये सभी जो विशेषज्ञ हैं, ये विशेषज्ञ ऑनलाइन आपके गांव में आपसे बात करेंगे। आपको इधर उधर जाने की बात नहीं है, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। मार्गदर्शन केंद्र से जो एक एक्टिविटी है हमारी किसान चौपाल की जो हम लोग चलाएंगे, वो किसान चौपाल में जो हमारे किसान भाई, किसान बंधु जो रहेंगे, वो गांव के एक चौपाल पे बैठ करके दुनिया के किसी भी विशेषज्ञों से बात कर पाएंगे। ये उस किसान चौपाल का महत्व है। और ऐसे ही सेवा, ऐसे ही प्रबंधन का जो मार्गदर्शन है हमारे इस बायोकेयर कृषि मार्गदर्शन के द्वारा आप सभी लोगों को, इस क्षेत्र के किसान भाइयों को दिया जाएगा। और इन सभी सेवाओं के लिए हमारा बायोकेयर परिवार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मित्रों, आज एक बहुत खास बात है, हम जो आप लोगों से कमिटमेंट करते हैं, हम जो आप लोगों को बताते हैं, उसमें कितनी सत्यता है। हम कहीं आपसे झूठे वादे तो नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का जांच पड़ताल करने के हिसाब से हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो किसान सलाहकार है हमारे कंपनी के, जो देश विदेशों में भी सेवाएं अपनी प्रदान करते हैं, आज आपके हरदा के पावन धरती पे स्वयं आए हैं और इन चीज़ों को खुद महसूस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह आपका अपना घर है, अपने चीज़ें आपको इस मार्गदर्शन से अपेक्षाएं हैं। आप कभी भी 24 घंटे आप बात करके अपनी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कर सकते हैं। इसी वचन के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हेलो, आदरणीय मालवी जी कृषि अधिकारी टिमरनी से हमारे बीच में पधारे हैं। आनंद जी मांगुल्य से निवेदन करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। आज जो हमारा बायोकेयर कृषि मार्गदर्शन केंद्र के उद्घाटन के उपलक्ष्य में हमारे उपस्थित किसान साथियों के लिए एक ड्रा का भी आयोजन किया गया था। तो मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री आर के दोगने जी से निवेदन करूंगा कि वो ड्रा निकालें। इसमें 3 इनाम थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम इनाम में
2 ग्राम सोने का सिक्का है। देखते हैं नवरात्रि में माता रानी की कृपा किस पर होती है। हेलो 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 कमलेश भिलाला चारखेड़ा है। कमलेश है क्या? सेवा दे रहा हो सकता है। कमलेश भाई भिलाला को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मंच पर आए और वो अपना पुरस्कार लें। दूसरा अन्नजीत आंजने चारखेड़ा अंजने है। अन्नजीत किसका नाम? ये है क्या? बालक है क्या? मनोज के बालक है। हरिमोहन जी पटवारे बिसोनी। हरिमोहन जी पटवारे हरिमोहन आए ना। मनोज भाई दूसरा इनाम मनोज भाई आंजने को तीसरे इनाम तो धीरज से निवेदन करूंगा कि आप तीसरा इनाम आप ले लें और उनको पहुंचा दें। या और कोई हो उनका साथी बिसोनी से आए हुए। योगेश भाई आप ये पुरस्कार ले लें तीसरा। सभी इनाम विजेताओं को बहुत बहुत बधाई कि आज हमारे इस कार्यक्रम में आप इस पुरस्कार से सम्मानित हुए। बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आदरणीय हमारे दोगने जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे किसान बंधुओं को अपना उद्बोधन दें। अभी माता जी का समय चल रहा है, तो इस शुभ अवसर पर माता जी के जयकारे के साथ भी शुभारंभ करें तो अच्छा रहेगा। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। सबसे पहले तो मैं
बायोगैर कृषि मार्गदर्शन केंद्र खुलने पर आनंद भाई और धीरज और उनके आनंद के पिताजी परिवार को पूरा बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया आयोजन रखकर ये केंद्र खोल रहे हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ मिलेगा, तो वो बधाई के पात्र है। उसके बाद बायोकेयर कंपनी के सभी अधिकारी कर्मचारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे यहाँ किसान भाइयों को गाइडेंस देने के लिए, सेवा देने के लिए उपस्थित है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि कंपनी खूब आगे बढ़े, खूब फले फूले और हमारे हरदा के किसानों को जैविक की तरफ मोड़ते हुए उनको अधिक से अधिक लाभ दिलवाएं। इसमें हमारे बीच में उपस्थित हैं अतुल यादव जी जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, संजय सिंह जी हैं जो प्रबंध सलाहकार हैं अंतर्राष्ट्रीय, शांतनु जोग जी हैं जो विधिक प्रमुख हैं, और नंदकिशोर घरजारे जी हैं बायोकेयर SRM, देवेंद्र चोपड़े जी हैं, ये भी SRM हैं, और ये सब लोग मिलकर आप लोगों को सुविधा देंगे। तो अपने को सुविधा लेना है, वो देने के लिए आए हैं और निःशुल्क सुविधा मिल रही है, तो उसका जितना भी लाभ हम लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हमारे लिए ही रहेगा। हमारे बीच में हमारे चारखेड़ा के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय चुन्नीलाल रायखेड़ जी मामा जी उपस्थित है, हमारे बीच में चौधरी जी उपस्थित हैं, हमारे बीच में हमारे गेंदर जी उपस्थित हैं, हमारे बीच में कंपनी हमारे मालवी जी कृषि विभाग से जो उपस्थित हैं, वो उनकी सेवा भी लेते रहते हैं अपन लोग, तो अभी भी लेंगे आगे भी। हमारे बीच में हमारे नवयुवक संघ के अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, हमारे उनाले जी, बाके जी, हमारे चौधरी जी और सभी यहाँ उपस्थित भाइयों और सब साथियों। ये बायोकेयर कृषि मार्गदर्शन केंद्र तो बन गया, पर इसका लाभ हम कितना लेते हैं इसके ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, कंपनी तो लाभ देने के लिए तैयार है और कंपनी काम करती है, कंपनी रिसर्च करती है। आज 25 साल से वो रिसर्च करने के बाद इस स्टेज पे पहुंची है और वो सुविधा के माध्यम से अपने बीच में आ रही है। उनके प्रोडक्ट है, ठीक है, निश्चित है वो लाभ लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट अगर कोई व्यवसाय करता है, हम अगर कोई फसल पैदा कर रहे हैं तो हम लाभ के रूप में ही बेचेंगे तो ही मिलेगा ना। उसी तरह उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करके आज ये कंपनी स्थापित की और 25 साल से काम कर रही है, तो खेती के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया होगा और रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट लेकर आई है। तो वो प्रोडक्ट पूरे जैविक है और जैविक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम देख रहे हैं कि आज 40 साल, 50 साल, 30 साल तक अटैक आ जा रहे हैं। पहले हमारे 70 साल के बुजुर्ग थे, उनको कभी अटैक नहीं आता था, पर आज हम देखें कि 40 साल के बच्चों को अटैक आदमी को अटैक जा रहा है, 50 साल को अटैक आ जा रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। आज ये गैस की बीमारी प्राय आदमी को हो गई, ब्लड प्रेशर की, शुगर की बीमारी मतलब प्राय हो गई। आज 70% लोगों को ये बीमारी होगी। तो ये बीमारी का कारण ही ये केमिकल है। हमारे बीच में पोखरनी से पटेल साहब भी उपस्थित हैं, बैठे हो आपस में पाटिल साहब नमस्कार, हमने क्या आपकी उपस्थित है। तो ये मेरा कहने का मतलब, ये बीमारियों से बचने के लिए जैविक पर हमको जाना पड़ेगा। और हमसे जो डेवलप कंट्रियां हैं, हम देखें विदेशों में जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, वहाँ टोटल केमिकल बंद कर दिया उन्होंने, वो जैविक के ऊपर ही आ गई हैं, वो जैविक पर काम कर रही है। और आज से नहीं 10 साल से काम कर रही है जैविक के ऊपर ही, जैविक का ही खाना पीना, जैविक की व्यवस्था चल रही है। और असली में एक्चुअल तो ये होता है कि वहाँ से जो रिटायर्ड होता है वो हमारे यहाँ आ जाता है। केमिकल जो वहाँ से रिटायर्ड हुआ हमारे यहाँ आ गया और हमारे यहाँ खूब चल रहा। अभी हम सोचते हैं कि फसल खूब हो रही है, पर फसल खूब हो रही जरूर है, पर उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा देश को और प्रत्येक नागरिक को नुकसान हो रहा। और इससे बचने के लिए, क्योंकि हम कमा लिया हमने, ठीक है, हमने अगर 10 बोरे एकड़ निकाल लिया या 8 बोरे एकड़ निकाल लिया सोयाबीन या गेहूँ हमने निकाल लिया, और उसका अगर देखें अंदाज लगाएं तो पूरे परिवार में बीमारी में पैसा कितना जाता है, उसको माइनस करेंगे तो पता लगा कि ख़त्म हो जाता हूँ जितनी कमाई हो। हर घर में बीमारियां हो गई हैं, हर परिवार में, बच्चों से लगा के बुजुर्गों से महिलाओं को सबको हो रही हैं। तो ये चीज़ें छोड़कर हमको जैविक पर जाना पड़ेगा। और जैविक पर विदेशों में तो चले गए हैं, हमारे भारत में स्टार्ट हुआ है जैविक अभी, तो जैविक पर जाएंगे। कंपनी हमारी बायोकेयर कंपनी भी बढ़िया जैविक का प्रोडक्ट लेकर आई है और उन्होंने बताया, मैंने भी समझा, बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने, तो बिल्कुल वो हमारे काम की है। और हम जैसे गोबर का खाद पहले बनाते थे, गड्ढे में भरकर और गड्ढे में दबाकर उसको बनाते थे, केमिकल
केमिकल उसमें बिल्कुल नहीं रहता था, शुद्ध खाद बनता था और उस खाद को डालते थे तो अच्छी फसलें होती थी और स्वस्थ भी रहते थे हम। उसी से द्वारा निर्मित है, उसी टाइप के जो प्रोसेस है उसके अनुसार ही बायोकेयर बना रही है प्रोडक्ट अपने। तो वो प्रोसेस से बनेंगे तो हमारे लिए भी सुविधाजनक होंगे और सबके लिए सुविधाजनक होंगे। और समय समय पर वो अपना आप उनने मिट्टी परीक्षण का भी रखा, पानी का भी रखा, क्योंकि सब चीज़ों का असर पड़ता है। जैसे हम लोग खारा पानी पी नहीं सकते, इसी तरह फसल में हम खारा देंगे तो निश्चित फसल को भी उसका नुकसान होता है। तो वो भी टेस्ट अगर करके अच्छा पानी अगर देंगे तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। मिट्टी में क्या कमी है, क्या सुधार करना चाहिए, वो जानकारी भी पूरी मिल रही, 45 मिनट में पूरी की पूरी जानकारी मिल जा रही है आपको। तो यहाँ इतना बढ़िया केंद्र और इतना बड़ा गांव उन्होंने चुना है। मेरा तो यादव जी से बिल्कुल आपने बहुत सही जगह पे चुना है। और ये गांव बहुत उन्नत गांव है और इसमें 4 गांव हैं, हमारे यहाँ 3 पंचायतें हैं इस गांव में। तो ये बड़ा क्षेत्र है और आपने बिल्कुल सही जगह पे चुना है। यहाँ के सब लोग जागरूक हैं और अच्छी खेती करते हैं, इसलिए मामा भी वो अपना जैविक खेती करते हैं। 25 एकड़ में बता रहे थे जैविक खेती ही करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग करते हैं, स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग सहयोग करेंगे तो सभी लोग जैविक आ जाएंगे। पर जो प्रोडक्शन होगा उसको सही मार्केट दिलवाने की जवाबदारी भी आप लेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और सभी लोगों को लगेगा। क्यों भाई, चाहते कि नहीं चाहते हैं? जो मार्केट भी हमको उपलब्ध हो, हम अगर उत्पादन तो कर लेंगे पर मार्केट नहीं मिलता, वो समस्या आती है। फिर हम बाज़ार में यहाँ जाते हैं मार्केट में तो यहाँ सस्ते में बिकता हमारा माल, क्योंकि पैदावार उसमें कम होती है इसके हिसाब से, तो एवरेज नहीं बैठ पाता तो उस तकलीफ होती है। तो मैं यादव साहब से यही निवेदन करूंगा, उन कंपनी के सभी अधिकारियों से यही निवेदन करूंगा कि मार्केट भी आप ढूंढें और मार्केट दें, क्योंकि हरदा बहुत अच्छा कृषि उत्पादन क्षेत्र है। और यहाँ पंजाब बोलते, मिनी पंजाब भी हमारे मध्य प्रदेश में तो इसको बोलते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, कृषि बहुत अच्छी होती है और पानी की सुविधा भी नहरों की खूब है, 3-3 फसलें ले रहे हैं। पर गाइडेंस प्रॉपर अगर आप लोगों से मिलेगा तो निश्चित सब लाभ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। उससे मतलब हमको भी लाभ है, आपको लाभ तो है ही है कंपनी के बतौर पर, हम लोगों को भी लाभ है उस चीज़ से। अगर अच्छी फसल हम उत्पादन करेंगे अच्छा फायदा मिलेगा और हम लोगों के स्वास्थ्य में भी उसका लाभ मिलेगा। हम लोग उसका उपयोग करेंगे तो आगे स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। तो वो चीज़ सभी के लिए है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं और हरदा में बढ़िया मार्केट है, आप बिल्कुल काम करें। और इसके साथ ही उत्पादन होने वाला माल के लिए मार्केट भी तलाशेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने भी बताया, जैसे मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि कपास का हमारे पास है, हमारे पास ये मसालों का है मार्केट है और वो बाहर हम भिजवाते हैं, नीदरलैंड और दूसरे कंट्रियों में भिजवाते हैं। तो उसके साथ गेहूं और या दूसरी फसलें जो होती हैं उसका भी आप ढूंढकर अगर देंगे, सलाह देंगे लोगों को तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः आनंद और धीरज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि उन्होंने ये सेंटर चालू किया है। और कंपनी तो पूरा फ़ायदा दे रही है, आप लोग भी पूरा फ़ायदा लें, सब लोगों को फ़ायदा दिलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ ग्राम चारखेड़ा को चुनने के लिए कंपनी के अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस गांव में सभी अच्छे किसान लोग हैं। खेती में हमारे जो नए युवा हैं बहुत नए नए तरीके से खेती करने में ध्यान देते हैं, तो इस केंद्र का वो अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। सभी किसानों से निवेदन है कि हमारे यहाँ जो ये केंद्र खुला है उसका आप अधिकतम लाभ लें, उससे मार्गदर्शन लें और अपनी खेती को उन्नति की ओर ले जाएं। सभी पधारे हुए अतिथियों का हमारे बायोकेयर परिवार की ओर से और मांगुल्य परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार। इसी तरह आप लोगों का मार्गदर्शन हमारे गांव और किसान के साथ बना रहे, यही सबको शुभकामना और बधाई। माता रानी के दिन चल रहे हैं। ये जो आज शुभारंभ हुआ है, आनंद भाई और धीरज भाई, दिनों दिन उनके व्यवसाय की उन्नति हो, ऐसी माता रानी से हम विनती करते हैं। जय माता दी। नहीं क्या है, बिक्री नहीं है, बिक्री हो तो अपन इसको बढ़ा अपने परिवार के लिए कर ले।
हमारे कार्यक्रम की कड़ी में एक कड़ी छूट गई है। हमारे आनंद भाई सभी अतिथियों को कुछ स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। तो मैं सभी अतिथियों से चाहूंगा कि कुछ समय और दें। हमारे आनंद भाई बायोकेयर कंपनी की ओर से आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। आनंद भाई और धीरज भाई से निवेदन करूंगा कि आप सभी अतिथियों को ये स्मृति से पहले आप हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय दोगने जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मालवीय जी श्री मदन लाल जी पटेल को स्मृति चिन्ह, मालवीय जी को, इधर मामा जी को, श्री अशोक भैया को, श्री मथुरा भैया, इधर मोहन भैया, श्री मोहन भैया हमारे भूतपूर्व सरपंच बरकला के, उनको इधर फिर हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अतुल जी यादव को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। पाटिल साहब हमारे जो पोखरणी से पधारे हैं रामकृष्ण भैया, उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। पाटिल साहब को धीरज भाई की ओर से स्मृति चिन्ह। केवल राम जी रायखेरे, श्री संजय सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय किसान प्रबंध सलाहकार, उनको आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री शांतनु जोग जी HR विधिक प्रमुख, उनको आप नंद किशोर जी घर जा रहे विशिष्ट अतिथि, देवेंद्र जी चोपड़े बायोकेयर SRM, उनको सोहन लाल जी उन्हाले को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री आनंद जी मिश्रा को आनंद भाई से निवेदन करूंगा, आप उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। अमित सर जी को धीरज भाई स्मृति चिन्ह भेंट करें। प्रदीप भाई त्रिपाठी जी को धीरज भाई स्मृति चिन्ह भेंट करें। माधव जी राजवेद को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
हमारे के संचालक महोदय माननीय श्री मिश्रा जी का भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। एक बार हम फिर से सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार और अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आप सभी लोग हमारे बीच में आए, हमारे किसान भाइयों, आप सभी लोगों का आभार और हृदय से माननीय मुख्य अतिथि जी का भी बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप सब लोगों का आशीर्वचन बना रहे और हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं।